थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, ध्यान देना। साथियों, आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है, जो नई भर्ती है, ये 2 सितंबर 2025 को आ रहे हैं। 2 सितंबर 2025 को ये फॉर्म भरने शुरू होंगे। आप जानते हैं जीके की एक बहुत अहम भूमिका है। 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन, 50 नंबर जो हैं वो जीके है, और जीके ये डिसाइड करेगा कि क्या फाइनल मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो जीके में बहुत सारे विषय होते हैं, इसमें किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, इसके बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। हाल ही में भर्ती एक बार 2020 में हो चुकी है, 2023 में हो चुकी है। इन दोनों साल की लगभग 40-50 शिफ्ट, दोनों साल की कई सारी शिफ्ट की विश्लेषण करने के बाद में कुछ इस तरीके से निकला। एवरेज निकालने की कोशिश की है कि हर विषय से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके लिए बहुत काम देगा, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए, सर्वाधिक भूमिका इतिहास की है, लेकिन मजे की बात है कि इतिहास, इसमें जो इतिहास के 70% क्वेश्चन आते हैं वो 6ठी, 7वीं, 8वीं के एनसीईआरटी से, और जो 30% क्वेश्चन आते हैं वो कहीं से भी हिस्ट्री पढ़ लोगे आ जाएंगे। ठीक है, जो ये हमारी एक नॉर्मल कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री होती है, जिसको मैं प्रतियोगी वनडे इतिहास कहता हूं, और 70% एनसीईआरटी से अच्छे क्वेश्चन। पहली चीज, संविधान की बात करेंगे तो संविधान में 6 से 8 क्वेश्चन रहे हैं, नॉर्मल भी आते हैं, 1-2 अलग से आ जाते हैं, बाकी नॉर्मल कर सकते हो। ये परंपरागत सब्जेक्ट है, और इधर जो अलग सब्जेक्ट है दोनों लगा दिए। भूगोल से वही 3-4 नदी या जितने भी आपके बंदरगाह होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, विश्व और भारत। अर्थशास्त्र से 3 भी आ जाते हैं, किसी किसी में 4 भी आ जाते हैं। कुछ तो अर्थशास्त्र से संबंधित संस्थाएं एक आध क्वेश्चन अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा पूछ लेता है। जो विज्ञान है, देखो विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी दोनों को मिलाकर इसमें लगभग क्वेश्चंस रहते हैं 4 से 6, जिसमें जो अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है 2-3 उससे ट्रेडिशनल, और 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार वगैरह वाले पोर्शन से आ जाते हैं, जो कि भाई जैसे लेजर का आविष्कार पूछेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द किसने दिया था, इस तरह की चीजें। तो ये है आपके परंपरागत। अगर इनको जोड़ते हैं 10, 17, 4, 21 और 6, 27, मतलब आप ये कहेंगे कि 50 नंबर की जो जीके होती है, उस 50 क्वेश्चंस में से लगभग 25% जो होते हैं ये परंपरागत सब्जेक्ट से आते हैं, जिसमें आप लगभग आराम से 18 से 20 आज भी कर सकते हो, ये आराम से कर सकते हो। थोड़ा और पढ़ लोगे, ये 25 के 25 कर लोगे, 18-20 क्वेश्चन तो आप आज भी कर सकते हैं, अगर आज भी आप पेपर देने लगे। जबकि जो 25 क्वेश्चन हैं वो इन टॉपिकों से आते हैं, इनको भी देख लीजिए, जिसमें कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, मंदिर, वास्तुकला, चित्रकला, जितनी भी चीजें होती हैं, लोकगीत, लोक संगीत, वो इससे हो जाते हैं। जो बुक्स एंड ऑथर हैं, इसमें राष्ट्रीय किताबें, अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह की, मतलब वो राष्ट्रीय पुस्तक भी पूछता है, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक भी पूछता है। खेल से 3 से 4 क्वेश्चन होते, जिसमें खेल के नियम, ट्रॉफी पूछ लेगा, खेल से संबंधित नियम पूछ लेगा, जो खेल से संबंधित यंत्र होते हैं उनकी वजन, लंबाई, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। दिन दिवस में एक राष्ट्रीय दिवस हो जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय। आजकल राष्ट्रीय दिवस भी खूब पूछ रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मैंने आपको बताया, आविष्कार इत्यादि से संबंधित, विज्ञान के कुछ प्रसिद्ध चीजों से संबंधित, इससे जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, एक आध इजी, और बाकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं। अवार्ड से भी साथी ये 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लेता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय अवार्ड भी होते हैं, राष्ट्रीय अवार्ड भी होते हैं। ये लेकिन ये क्वेश्चन है कि जिनको आप छोड़ के ना जाएं, अच्छे से करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। अगर आप 50 में से ये चाहते कि हम 42, 43, 40 प्लस पहुंचे, फिर संगठन हो जाते राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और साथ ही याद रखेगा 6 के करीब 5 से 6 क्वेश्चन ये करंट अफेयर से पूछ लेता है। वो जनरली 1 साल के करंट अफेयर से ज्यादा, 1-2 क्वेश्चन कभी बहुत सारी बैक डेट के भी आ जाते हैं। और ये जो मैंने बनाया है, ये लगभग 40-50 शिफ्ट का विश्लेषण करने के बाद बनाया है। 40-50 शिफ्ट में किसके, चाहे 2020 में जो पेपर हुआ, 2023 में,
तो हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो जीके आती है 100 नंबर में से 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, उसका आपको एक प्रोग्रामिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सावधानी से सुन लीजिए, आपको पता होगा कि किस विषय से कितने आप उसको उतना ही टाइम देंगे। 2 सितंबर 2025 को इसके फॉर्म आएंगे। 2020 में यह पेपर हुआ है हाल ही में, 2023 में हुआ है, पिछले 4-5 साल की बात करें। इसका विश्लेषण देख के 40-50 शिफ्ट में कुछ इस तरह का निकला है कि जो परंपरागत सब्जेक्ट होते हैं लगभग आधे क्वेश्चन उनसे आते हैं, इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, और बाकी जो 25% है वो साथी कला, संस्कृति, खेल। बाकी जो 25 क्वेश्चन है, जो 50% जीके है वो कला, संस्कृति, खेल कूद, मतलब जो स्टैटिक जीके वाले पोर्शन होते हैं इनसे आते हैं। और ज्यादातर बच्चे गलती कहां करते हैं, इतिहास ये सब तो बच्चा नॉर्मल कर लेता है, आपको एनसीईआरटी को भी पढ़ना होगा, 6वीं 7वीं 8वीं के एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, स्टैटिक जीके का एक एक टॉपिक, क्योंकि इसमें आप जितना 50 क्वेश्चंस के लिए आप जितने टॉपिक अच्छे से कवर करके जाएंगे इनमें से आप उतने ही मार्क्स, आप आधे करके जाओ, आप 25 से ज्यादा नहीं कर सकते। आप पूरे पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक आपको बताएं, हर एक टॉपिक को बहुत क्रम से, जीरो से, बढ़िया से पढ़ के जाओ, जीरो लेवल का भी, उसकी आसपास की चीजों को भी। आप देखोगे इस एग्जाम में आप आराम से 40 से 44 क्वेश्चन तक पहुंच। जो बच्चा 40 पार करेगा जीके में, फाइनल में आने से कोई नहीं रोक सकता। मान ले तो मैथ में हो सकता है 15 में से 9-10 करें, रीजनिंग में हो सकता है आप 25 में से 20 नॉर्मल व्यक्ति कर लेता है, कंप्यूटर में मान लेता हूं 10 में से आप 7 करें। आप अपना हिसाब लगा लो, 40 तो यहां पर, 20 रीजनिंग में 60, 10 हो गए यहां पे 70, 7 हो गए 77, मतलब 77-80 क्वेश्चन 100 में से आप एकदम सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब आप सोचो अगर इससे कम करते हो तो यहां पर क्या कर सकते हो, मान लो 2 क्वेश्चन यहां बढ़ा दोगे, 11 कर दोगे, या 21-22 कर दोगे, या 8 कर दोगे, लेकिन मान लो इसमें 35-30 रह गए तो फिर आपको और दिक्कत होगी। इसलिए अभी से अपना प्लान बना लो, जो सिलेबस है जीके का उसमें इन टॉपिकों को लिखना शुरू कर दो। हम लोग साथी यही जो 15 तारीख आ रही है, अगला जो रविवार आ रहा है, अब सभी लोगों के लिए फ्री क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं। इसमें साथी ना केवल आप सभी के लिए फ्री क्लासेस हम लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आप सभी के लिए हम लोग ना केवल आपके लिए इसमें फ्री क्लास लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों के लिए इसमें एक और अपने पास चीज है कि आप लोगों के लिए हां टीम लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, कि भाई जो हमारी टीम है वो टीम कौन सी होगी उसको लेकर हम लोग इसमें आप लोगों के लिए, उसका जो लिंक है वो आप यहीं से सीधे पहुंच सकते हैं। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है इसमें गलत वीडियो तो लाइव नहीं होगी, मैंने दिल्ली पुलिस वाली लाइव कर दी क्या? अरे यार इन लोगों ने ना ये बहुत परेशान करते हैं, दिल्ली पुलिस का था, ये यूपी पुलिस वाली लाइव कर दी है। भाई यार मैं परेशान हो जाता हूं कभी कभी लोगों से, मैं इसको दिल्ली पुलिस वाला बता रहा था, यूपी पुलिस वाली लाइव कर दी है। प्लानिंग ही फेल हो गई ये तो, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने जितना बताया इतने मन से मैं बता रहा था, अब इसको सबको रद्द करके दोबारा करनी पड़ेगी। इन्होंने कुछ गड़बड़ अपने आप से मार दी, करनी थी बाबू दिल्ली पुलिस वाली, तुमने यूपी पुलिस वाली कर दी क्या? दिल्ली पुलिस वाली करनी थी, 4:30 बजे दिल्ली पुलिस वाली थी, यूपी पुलिस वाली कर दी आपने बाबू। नहीं वो कुछ गड़बड़ हुई है, अरे यार अब देखो तो सही, मुझे अच्छे से याद है कुछ गड़बड़ हो गई है, दोनों लगभग नहीं है। ये इस पे भी दिल्ली पुलिस लिख रहा है जो हम देख रहे हैं, ये भी 5:30 बजे हो क्या रहा है, कौन सी दिख रहे हैं, इस पे यूपी पुलिस लिख रहा है, यहाँ पे खोलना दिल्ली पुलिस ही तो है। अरे दिल्ली पुलिस ही तो है, तुम लोग यूपी यूपी क्यों कर रहे हो? तो मैं वही आप सभी को बता, इसमें क्यों दिख रहा है ऐसा, देखो इसमें यूपी कांस्टेबल पे कर रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये लोग हमारा बेवकूफ बनाए क्या? ओके ये क्या है फिर, ये भी दिल्ली पुलिस, पर चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक करा देंगे। अभी हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए ही, चलो ठीक है। तो उस समय मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इसको लिख लो, टीम लॉन्च की सारी इवेंट, ये जो वीडियो आप देख रहे हो
इसके डिस्क्रिप्शन में यहां पे लिंक लगा होगा, वो लिंक से आप लोग सीधा पहुंच सकते हैं। जो हम लोग 15 तारीख को आप लोगों के लिए सारे प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज दे रहे हैं आपको, पूरा कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में भी दे देंगे फ्री, और फ्री क्लासेस सारी कुछ चीजें लॉन्च कर देंगे। बाकी इसका पेड बैच भी आएगा जिसकी क्लासेस 1 जनवरी से शुरू होंगी, वो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। तो कोशिश करेंगे इसमें कि हम लोग 44 का जो एक टारगेट लेकर चल रहे हैं 45 के आसपास का। बस सिंपल सी बात है, ये देखने में एक टॉपिक लग रहा है बहुत अंदर, बुक्स लगेंगी बड़ी आसान, लेकिन अगर 300-400 बुक्स पढ़ ली, देखो हर चीज है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना पढ़ सकते हो।